ग्राम सभा, मसौली, प्रधान, निजाम अली, ब्लॉक, गौरा, जनपद प्रतापगढ़। जनपद प्रताप। प्रधान जी, अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया था कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी है। जी 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। जी पदभार आपने संभाला, इन 3 वर्षों में कितना शौचालय देने का आपने काम किया? सर, मैं 3 वर्ष के बीच में बहरहाल आवेदन तो कई हुए, गांव से ऑनलाइन ही हुई जी ओडीएफ होने के कारण मतलब हम लोगों को बहुत छठा बिचा मिलता है शौचालय देने के लिए। जी तो मैंने लगभग 7 वर्ष शौचालय गाँव में दे चुका हूँ। ओडीएफ होने के उपरांत 2018 में जब हो गया, 3 वर्षों में आपने 60 शौचालय, 60 शौचालय देने का काम किया। जी प्रधान जी, लेकिन 2011 का जो बेसलाइन सर्वे था, सबको तो उसमें प्रायोरिटी मिल नहीं पाई थी। जैसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में नाम है, खाना अलग बना रहा, तो शौचालय तो हकदार वो भी होता है। जी बिल्कुल होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो निजामपुर ग्राम पंचायत में अभी कितना शौचालय बने कि जिससे संपूर्ण ग्राम सभा आपकी शौच मुक्त हो? सर, हमारे यहाँ लगभग अभी अब जैसे एक पिता के 3 लड़के, 2 लड़के, 4 लड़के हुए हैं जी, तो मान लीजिए पिता शौचालय पा गया है जी, और सिंगल शौचालय बनवा लिया है, अपना मतलब शौच पूरा कर, लेकिन उसके यहाँ आवश्यकताएं हैं अभी। तो मान लीजिए अभी लगभग अगर हमारे यहाँ 300 के आसपास शौचालय आ जाए, 300 प्लस जी जी शौचालय बनाए जाए, तब जाके ग्राम सभा शौच मुक्त हो पाएगी। अच्छा प्रधान जी, एक चीज मैं ये देख रहा हूँ, सामुदायिक शौचालय जो आपका पूर्व प्रधान के द्वारा बनाया गया है, जी पूर्ण है क्या? पूर्ण है सर, किया तो गया है पूर्ण, लेकिन पूर्ण रूप से काम उसमें नहीं हो पाया था। उसमें मैंने एंटिंग पेंटिंग का काम प्लस बेसन वगैरह का जो काम हुआ आपके ही द्वारा है कराया हम गया? करवा भी हैं, लेकिन सर उसमें से मैं कोई भुगतान वगैरह नहीं करवाया हूँ, जो मैं क्यों अपनी तरफ से किया हूँ, और हमारा शौचालय चल रहा है। सामुदायिक शौचालय में केयर टेकर की ज्वाइनिंग होनी थी, हुई है, रखरखाव उसका बेहतर तरीके से हो रहा है। लेकिन प्रधान जी, विषय इस बात का आ रहा है यहाँ पे कि सामुदायिक शौचालय, चूंकि ग्राम पंचायत का जो क्षेत्रफल है काफी बड़ा है, एक छोर पे बना देने से सभी ग्राम पंचायत के लोग वहां तो एकत्रित नहीं हो पाते हैं। तो निज शौचालय पे शासन की जो मंशा है निज शौचालय देने की, इस पे तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर 300 प्लस शौचालय का आप डिमांड कर रहे हैं तो गलत तो है नहीं? वैसे सर, ये जो शौचालय सामुदायिक शौचालय मिला ग्राम पंचायत में जी, ये पूर्वा वाइज मिला होता, जैसे मान लीजिए 10 घर का पूर्वा वहाँ पर एक सामुदायिक शौचालय बन जाए जी, तो वहाँ पर सर जो मतलब जो व्यक्तिगत पाते हैं शौचालय का लाभ, जैसे 12,000 रुपये आता है जी, 12,000 रुपये सर पाने के बाद बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो शौचालय कंप्लीट नहीं करवा पाते हैं। कोई बुनियाद रख के छोड़ देता है, तो कोई वहाँ के मतलब दीवारें बना कर, कोई टंकी बनवा के छोड़ता है, इसी प्रकार ये तो सरकार का अनुदान है, अनुदान है। और सर कि अपना भी पैसा लगा के शौचालय का उम्मीद जैसे गांव के जितने व्यक्ति होते हैं जी, ये सब शौचालय, आवास प्लस मार्ग की उम्मीदें बहुत पूर्ण रूप से रखते हैं। और प्रधान को इस प्रकार से चुनते भी हैं कि हमारे प्रधान हमारी बात को सुनेंगे, हमारी मतलब बात को स्वीकार करेंगे, हम लोगों के लिए व्यवस्थाएं देंगे। और प्रधान भी ये चाहते हैं कि हमारे गांव का आदमी संतुष्ट हो, हम इनका कार्य कराएं, इनको शौचालय दिलवाएं, पेंशन लगवाएं, और कार्य योजनाएं के अंतर्गत जो काम आता है ग्राम विकास में उसको करवाएं, गांव को स्वच्छ बनाएं, बेहतर करें। ये तो हर प्रधान का सोच होता है सर। प्रधान जी, तो 300 शौचालय, ग्राम पंचायत समय का अभाव है, जी जी तो 300 प्लस शौचालय अगर बनाए जाएं तब जाके ग्राम पंचायत आपकी शौच मुक्त हो पाएगी। प्रधान जी, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। 19 मानकों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में आपने क्या क्या काम करवाया है? सर, जैसे माध्यमिक विद्यालय में मैंने वहाँ पर दिव्यांग शौचालय बनवाया हुआ हूँ जी। वोटर के लिए जो वोट देंगे मतदान होते हैं जी, वहाँ पर मैंने रैकिंग का काम करवाया हुआ हूँ जी, पेंटिंग का काम करवाया हुआ हूँ। जो हमारे बाउंड्री वॉल की पहले से व्यवस्था थी माध्यमिक स्कूल में, पूर्व माध्यमिक विद्यालय में? सर हमारे यहाँ 2 विद्यालय है जी, तो एक में बाउंड्री वॉल की पहले से व्यवस्था थी जी, और एक में मैं बाउंड्री वॉल का कार्य करवाया हुआ प्राथमिक विद्यालय में जी। इसमें जो बाउंड्री बनवाया हूँ, दिव्यांग शौचालय बनवाया हुआ हूँ, गेट वगैरह लगवाया हूँ, नल का व्यवस्था नहीं तो मैंने टाइल्स भी लगवाने का काम किए, कायाकल्प करवाने का? निधि में पैसा न होने के कारण मैंने अभी टाइल्स नहीं लगवा पाया, लेकिन टाइल्स का मैंने बच्चों के बैठने के लिए टेबल डेस्क की पहले से व्यवस्था थी कि आपके द्वारा कराया? सर हमारे यहाँ बच्चे विद्यालय में अभी बहुत कम हैं जी,
तो मैंने अभी बच्चे के बैठने की व्यवस्था नहीं किया हूँ, लेकिन टाइल्स के उपरांत जी। मैंने व्यवस्थाएं कर दूंगा बैठने के लिए भी। अच्छा प्रधान जी, मैं ये देख रहा हूँ कि क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और में जो कटौती 25% की गई है, इससे ग्राम सभा का जो छोटे-छोटे ग्राम पंचायतें हैं, जी काफ़ी भार पड़ रहा है। अन्य जी, कार्य किस बिल्कुल तरह से बिल्कुल किया सर। जाए, जैसे इससे माना भी दिक्कतें आ रही हैं हम विकास लोगों कार्य को करने में? निधि का पैसा जो 40-30% काट लिया गया है, जी, वो हम लोगों को गांव के विकास करने में बाधाएं पड़ता है। इसलिए कि जैसे हम लोगों के यहाँ सर छोटा सा गांव है, जी, 1,30,000-35,000 रुपये का हम लोगों का केंद्र वित्त होता है जी। और लगभग 85-90 हज़ार रुपये का राज्य वित्त होता है। तो हम लोग सर केंद्र वित्त जो आता है वो 4 महीने में एक बार आता है और राज्य वित्त जो होता है वो मान लीजिए प्रति महीने आता है। तो हम लोग तो जो केयर टेकर का पेमेंट, पंचायत सहायक का पेमेंट, प्रधान 20,000 अपना रुपये तो स्वयं ऐसे ही चला पेमेंट जा रहा है। लेने देने में ये मतलब हो जाता है बाँटने छूटने में। उसके बाद सर गाँव में बहुत से ऐसे काम होते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पर गड्ढा हो गया है, हुँ। उसको हम कार्य योजना में नहीं उन डालेंगे। सब बातों पे भी बात हम आपसे करेंगे जी, प्रधान जी। विद्यालय का भी आपने कायाकल्प जी, जी, कराया, जी, जी। बेहतर जी, हुआ। बेहतर कराइए। आपके रिज्यूम में जी, इन 3 वर्षों की एक उपलब्धि जी, विद्यालय जी, जी। संबंधित रहा है आपका, बेहतर रहा जी, प्रधान जी। पंचायत भवन में भी मैं एसबीएम के बनवाया। तहत आपने अपनी ग्राम पंचायत को चयनित करा लिया है। ये जी। स्वचालित बैटरी रिक्शा भी आपके यहाँ जी, 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 उपलब्ध खड़ा है। है, मैं देख जी, रहा हूँ। जी। आरआरसी सेंटर बनने थे, बन गया? जी, आरआरसी सेंटर उद्घाटन हमारा हो बनकर गया? कंप्लीट हुआ है, उद्घाटन भी हुआ है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए गाड़ी जाने जी, लगी है? गाड़ी जाती है। गाड़ी गीला को कचरा, सूखा कचरा घरों में से उठा के अब जो साफ-सफाई नहीं की सर, समुचित अभी व्यवस्था ग्राम पंचायत में। अभी गाँव में ऐसी व्यवस्थाएँ गाँव के लोग जो देखिए ये गाँव है, जी, यहाँ पर आदमी जैसे झाड़ू-बहारू लगाते हैं, जी। तो अपने दरवाजे का कूड़ा-कचरा अपने ज़मीन के सामने, अपने घर के सामने जहाँ पर कूड़ा गड्ढा रहता है, जी। उसमें फेंक करके उसको मुक्त खुद ही करना चाहते हैं कि हमारा गड्ढा ढक हाँ, जाए, पटाई हो जाए पटाई हो और जाए। ज़मीन का तो क्षेत्रफल बढ़ उन जाए। लोगों के यहाँ से ऐसा कूड़ा-कचरा तो नहीं मिल पाता है, लेकिन जैसे शीशी बोतलें हुआ जी, या प्लास्टिक का कोई ऐसा चीज़ जो मतलब आदमी फेंकना चाहते हैं, हाँ, उसको हम हाँ, मिक्सचर हाँ, आइटम में मिक्सर में हम अगर लोग उसको उठवाने का काम करते हैं। बहुत ही बढ़िया जी। प्रधान जी, इससे पशुएँ भी बीमार नहीं जी, पड़ते जी, हैं। जी। इधर-उधर जो गंदगी व्याप्त रहती है, जी। तमाम तरीके से मच्छर का प्रकोप जी, होता जी, है, जी। तो इन सब से निजात ग्राम पंचायत को मिल रहा है। जी, जी। एसएलडब्ल्यू के तहत जो नलकूप के स्थान हैं, कितने जी। 100 फीट आपने बनवाने का काम किया एसबीएम के तहत? 100 फीट सर जैसे हमारे यहाँ एसडीएम के तहत तो मतलब सर हमारे यहाँ 100 फीट में 2-3 बनवाया हुआ हूँ। जी, अ, उसके बाद एसडीएम में हमारे जो पास गार्बेज हो जाते थे, जो जब नींव थी निकासी का सर, प्रबंधन ना होने की वजह से। हमारा जो नींव था बहुत छोटा था जी, एसडीएमडब्ल्यू के तहत। जी, तो मैंने उससे जो हमारे पास नींव का पैसा मैं आरआरसी सेंटर गाड़ी में ही उसका इन्वेस्ट कर चुका हूँ जी। और 100 फीट के लिए मैंने फिर बेसिक सीमेंट में रखा हुआ हूँ। अगर हमारा पैसा आ जाएगा तो मैं सर गाँव में तत्काल 100 फीट का कार्य करवाएँगे। बरसात के दिनों में जो जलभराव हो जाता है, हुँ। ह्यूमन पाइप के ज़रिए जल निकासी का भी प्रबंधन किया जा रहा है। जी। आपकी भी ग्राम पंचायत में हुआ? हुआ तो किन-किन स्थानों पे आपने करवाने का नहीं काम सर, किया? मैंने जल निकासी ह्यूमन पाइप वाला नहीं, मैंने सर गाँव में ओपन अपने नाली देने का काम हाँ, किया। ओपन नाली दिया हूँ। नालियाँ मैंने 8-9 बनवाया हुआ हूँ और अच्छी नालियाँ 100-100, 150 मीटर की नालियाँ मैंने बनवाया हुआ ग्राम हूँ। पंचायत में अब जलभराव की स्थिति नहीं हाँ, होती है, कम है सर, कम है। पहले से कम है। बहुत बढ़िया प्रधान जी। जी, प्रधान जी, मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमारा पंचायत भवन अत्याधुनिक हो, वाईफाई से लैस होगा। जी। पंचायत सहायक की नियुक्ति होनी थी, हुई आपके यहाँ? सर पंचायत सहायक हमारे यहाँ नियुक्त हुए थे, जी, लेकिन सर पंचायत सहायक जो है थोड़ा से हमारे विपक्ष के साथ पकड़ करके वो काम नहीं कर रहा है। मैंने उनसे कई बार रिक्वेस्ट किया, काम करने के लिए कहा भी, इसलिए कि सर हम गाँव में अकेले घर हैं। जी, हमको किसी से कोई भेदभाव, कोई वार्तालाप नहीं, कोई विवाद नहीं है। हमारे गाँव का जो भी आदमी चयनित हो जाए वही हमारा ही आदमी है। जी, हमारी कास्ट की कोई भावना तो है नहीं सर, हम अकेले घर हैं तनहा। जी। हमारे अपने कास्ट के मैं अकेला घर हूँ। एक एक तो एक मैं अपने चैनल के माध्यम से ये भी एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि हमारे जो प्रधान जी हैं, इकलौते मुस्लिम परिवार हैं। इस समय जो देश का क्या समुचित माहौल एक हिंदू मुसलमान कम्युनिटी का बनता रहता है, लेकिन प्रधान जी इकलौते यहाँ पटेल, यादव, ब्राह्मण जी, क्षत्रिय, कि ठाकुर, हरिजन क्षत्रिय, तमाम। हरिजन सभी समुदाय के लोग हैं यहाँ पे। लेकिन प्रधान जी मुसलमान होके भी 72 या 73 वोटों से इनकी जीत हुई और पहली बार चुनाव मैदान में आए, दूसरी बार आए, पहली बार में 12-13 वोटों से हार गए थे। इस बार ये पुनः फिर लड़ाई में आए और आपकी जीत सुनिश्चित हुई। तो एक जो देश में माहौल बनाने का काम राजनीतिक पार्टियां करती हैं, मैं प्रधान जी को मैं सीधी बात कहना चाहूँगा कि बहुत ही एक उदाहरण स्वरूप हैं प्रधान जी। ऐसे माहौल में भी आपने बहुत ही एक काबिलियत वाली काम है कि आप लोगों के लोकप्रिय हैं और जनप्रतिनिधि होने के नाते ऐसा लोकप्रियता हर व्यक्ति में होना चाहिए।
आप सुनिश्चित चुन कर आए, लिटरेट होकर आए प्रधान जी, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आपके यहाँ ऐसा माहौल नहीं देखने को मिलता है। नहीं सर, हमारे यहाँ ऐसा माहौल इसमें इसमें आपकी बड़ाई जितनी की जाए उतनी कम है। बेहतर सर ये भी है जी। जैसे मैं पहले गांव में मतलब सर सीवेज हॉस्पिटल में मैंने प्रैक्टिस कर रहा था एक्सपीरियंस डॉक्टरी का। जी। मैं पेशे का डॉक्टर भी हूँ जी। और सर मैं बीएमएस में एडमिशन लिया हुआ था गया मेडिकल में, बीएमएस कंप्लीट। चलिए उन सब बातों को बाद में भी किया जाएगा प्रधान जी, हम चैनल इतना ही चलाएगा इन सब बातों को। मैं गाँव में जो है जी सर किसी की भी बात हो, जैसे कोई सबके दुख सुख में शरीक होते हैं। सर जैसे मिट्टी में सर मैंने यहाँ से लेकर के इलाहाबाद तक का सारा खर्चवान करता हूँ। जी जी। कोई घटना हुई एक समाज सेवी के रूप में। समाज सेवी सर मैंने अगर कोई आदमी ठंडी हो या बरसात हो जी। रात में कोई किसी को कॉल कर दे तो आदमी अपना खुद ही भाई या बाप उठने में असमर्थ रहता है, लेकिन हमारे पास कोई 2 बजे फोन लगा दे सर मैं इसी चीज से परेशान हूँ, मैं पीड़ित हूँ। पंचायत भवन की क्या स्थिति है प्रधान? सर बहुत अच्छा है, मैंने गेट आपके ही द्वारा बनाया गया पंचायत भवन? सर पंचायत भवन तो पहले से बना हुआ है जी। प्लस बाउंड्री जी। गेट जी। उसका फाटक वगैरह और तमाम काम मैंने करवाए हुआ हूँ। 3 वर्ष की ये भी एक उपलब्धि है, कायाकल्प करवाने का आपने काम किया। जी, पेंटिंग का काम दिखाई वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, इन 3 वर्षों में कितना लगवाने का आपने काम किया? सर मैंने पेंशन वृद्धा पेंशन तो लगभग 25-30 पेंशन में लगवा चुका हूँ वृद्धा पेंशन जी। और विकलांग पेंशन भी 2-3 लगवाया हूँ, जैसे जो विकलांग हैं उनको लगवाया हुआ हूँ जी। विधवा पेंशन भी सर मैंने 4 लोगों को लगवाया। पेंशन संबंधित भी ग्राम पंचायत बेहतर जी कार्य करवा रहा हूँ। आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना है। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होता है। कोई गंभीर बीमारी से त्रस्त हो जाता है तो इलाज के लिए इधर उधर उसको भटकना पड़ता था। आयुष्मान कार्ड से कितने लोगों को आपने जोड़ने का काम किया? सर आयुष्मान कार्ड भी हमारे यहाँ जैसे आशाएं का काम था, आशा करती थी जी। आशाएं अब तो अंत्योदय श्रमिक और यूनिट को भी आधार मान लिया गया है। आधार मान लिया गया है जी। तो सर आयुष्मान कार्ड हमारे यहाँ जैसे जो आशा बनाई वो बनाई है, प्लस मैंने जैसे हमारे यहाँ पंचायत सहायक नहीं है तो मैं ब्लॉक से आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए दूसरे गांव का पंचायत सहायक लिवा करके 2 दिन बैठा कर सर मैंने बनवाया। लगभग उसके बीच में 50 लाख मतलब आयुष्मान कार्ड हमारे यहाँ बने। मतलब स्वास्थ्य संबंधित भी ग्राम पंचायत बेहतर हो गई। जल शक्ति सेवा मिशन के तहत हर घर टोटी प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। 6 TDS पे होने के कारण लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे थे, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे। कब तक लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देने जा रहे हैं? सर हमारे ये भी आपकी एक उपलब्धि है। सर जैसे हमारे यहाँ सर पूर्ण जो सांसद थे जी श्री संगम लाल गुप्ता जी जी, इनके द्वारा हमारे यहाँ पानी की टंकी का उद्घाटन कराया गया था जी। और इसके पहले भी सर हमारे यहाँ पानी की टंकी बनी हुई थी पहले से, वो भ्रष्ट हो गई है जी। फिर दोबारा से बोरिंग वगैरह हो गया है, बाउंड्री भी बन गई, पाइपलाइनें बिछ गई हैं, पाइप सर अभी नहीं बिछी हुई है, इसलिए बरसात में हम लोग यहाँ तराई एरिया पड़ता है जी। पानी लगी होने के कारण पानी मतलब जैसे सर हम लोग यहाँ बारिश में पानी भर जाता है जी, और धाने फसलें जो है ये सब डूब जाती है मतलब जी। तो अब पानी खत्म हो रहा है तो उसमें पानी कार्य प्रगति पे है, जल्द से जल्द लोगों को शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था देने जा रहे हैं। प्रधान जी, खेत खलियानों में जाने के लिए या घरों से जोड़ने के लिए आप लोग नरेगा के माध्यम से कच्चे चक मार्ग बनाते हैं। इन 3 वर्षों में कितने किलोमीटर आपने कच्चे चक मार्ग बनवाने का काम किया? सर किलोमीटर का रेंज तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जैसे कोई संपर्क मार्ग 200 मीटर है, कोई 300 मीटर है, कोई 150 मीटर है, ऐसे ऐसे कार्यों को मैंने नाली अनवरत कार्य किए हुए हैं। मैंने उसके किलोमीटर में गणना नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैंने संपर्क मार्ग पे ध्यान दिया हूँ, कच्ची नालियों को भी साफ करवाया हूँ, नाले जिससे पानी कहते हैं नालों जल निकासी के लिए नाले की भी सफाई करवाया हुआ जी, सभी कार्य में करवाया। प्रधान जी, DC मनरेगा से या राजविश से इंटरलॉकिंग खरंजा भी देने का आपने काम किया? जी सर, इंटरलॉकिंग मैंने मनरेगा से करवाया हूँ, राजविश से भी करवाया। कुछ ऐसे स्थानों को चिन्हित करके थोड़ा आप हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि बहुत ही नित्यांत आवश्यक था, वहाँ पर आपने मार्ग बनवाने का काम किया, इंटरलॉकिंग या खरंजा देने का काम किया? सर अभी हम दिखा सकते हैं हमारे पास दिन समय में है, इस बस्ती में इंटरलॉकिंग का कार्य करवाया जी। इस बस्ती में इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है, हमारे नाथपुरा में इंटरलॉकिंग का काम करवाया हुआ हूँ। बहुतायत इंटरलॉकिंग और खरंजा देने का भी आपने काम किया। मार्ग संबंधित भी आपकी ग्राम पंचायत बेहतर हुई। सांसद या विधायक से या जिला पंचायत से भी डामर या इस तरह की रोड भी लाने में सफल रहे? जिला पंचायत से सर मैंने मांग किया हुआ था तो उन्होंने हमारे यहाँ 100 मीटर जी डामर रोड से दी है। डामर रोड भी 120 प्रकाश उत्सव को लेके हाई मास्क या स्ट्रीट लाइट इस तरह की व्यवस्था देने का आपने काम किया? नहीं सर, मैंने अपने कार्यकाल में अभी मैंने लाइट किसी को नहीं दिया हूँ, इसलिए कि मैंने योजना से वंचित था, वो अभी कार्य कहीं पर चालू
चालू नहीं, हमारे ब्लॉक में स्तर से काम नहीं चालू हुआ था। जी अब ये सुनने में आ रहा है कि स्ट्रीट लाइट के कार्य चालू हो गए हैं जी, और फिर मैं भी योजना रखा हूँ कि हम भी गांव में हर काम प्रकाश उत्सव की व्यवस्था देने का काम प्रकाश करेंगे। की व्यवस्था करेंगे। अमृत सरोवर, खेलकूद मैदान, आंगनबाड़ी या CSC इस तरह की भी योजना लाने में आप सफल रहे? सर अमृत सरोवर का तालाब का कार्य मैं करवाया हूँ, अमृत सरोवर तालाब में बनवाया हुआ हूँ, जी खुदाई करवाया हूँ, तालाब की बंदी करवाया हूँ चारों तरफ। उसको मतलब सुरक्षित है, उसको इस वक्त विधायक निधि में चला गया है, वो सुंदरीकरण भी होगा। जी। जी खेलकूद मैदान, ओपन जिम इस तरह के भी? खेल कूद का मैदान सर मैंने इसमें मतलब स्वीकृति ले लिया हूँ, लेकिन अभी बनवाया नहीं। कार्य प्रगति पे है, हाँ, जल्द से जल्द जी, उसको भी देने का उसको काम भी काम करेंगे। करवाएंगे। और ऐसे कौन से कार्य हैं जिसको करके आपको लगा प्रधान जी कि हमने ये कार्य बहुत ही बेहतर किया है? सर हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा कार्य मैंने अपने कार्यकाल में किया। जैसे यहाँ पर हमारे प्राथमिक विद्यालय में जी बच्चे जो थे जी वो लोग दिक्कत में रहते थे, मिट्टी भरी नहीं थी, बाउंड्री नहीं था, बच्चे इधर उधर टहला करते थे, तो मैंने बाउंड्री का कार्य करवाया हूँ। पंचायत भवन में मैंने बाउंड्री बनवाया हुआ हूँ। जी उसके बाद सर जहाँ मैंने इंटरलॉकिंग का कार्य करवाया हुआ हूँ, जी, वहाँ पर सर लगभग गांठ भर मतलब 1 फीट पानी और बरसात के दिनों में जल भराव हो जाता जल था। भराव रहता था। मैं जी वहाँ पर 100 डाली मिट्टियाँ डाल करके या उसके ऊपर में दीवार उठा करके फिर गिट्टी वगैरह डाल करके पूर्ण रूप से दुरुस्त काम कराया हूँ, सुंदर काम कराया हूँ। बहुत बढ़िया प्रधान जी। 2016 की सूची के अनुसार आवास प्लस या दैविक आपदा या मुख्यमंत्री आवास के तहत कितना आवास देने का काम किया इन 3 वर्षों में आपने? सर जैसे दैविक आपदा में तो पहले का दैविक आपदा का हमारे पास कोई सूची नहीं थी। जी मैंने अपने कार्यकाल में ये एक हमारे यहाँ राजनारायण करके पटेल थे, जी विकलांग भी थे, उनके पास कोई मकान भी नहीं था। जी मैंने दैविक आपदा के तहत मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत मैंने उनको भी आवास दिलवाया हूँ। जी, हमारे यहाँ एक रामनाथ गौतम करके हैं, उनके पास भी कोई पक्का मकान नहीं था, कच्चा मकान गिर गया था। दैविक आपदा के अंतर्गत मैंने उनको भी आवास दिलवाया। 3200 रुपये जो तहसील से धनराशि आती है उनको प्राप्त हुआ? हाँ प्राप्त हुआ था सर, तभी उनको आवास मिला, नहीं तो नहीं मिलता। मिला। जी मतलब जो भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त समाज की कल्पना लेके लोगों के बीच में आप गए थे, आपकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था? सर कोई विशेष अंतर नहीं। बहुत ही बढ़िया प्रधान जी। आवास प्लस के तहत 2016 की सूची के अनुसार कितना आवास आपने दिए? सर मैंने इस बार इस लक्ष्य में जो आया हुआ था, मैंने 40 आवास गाँव में वितरित किए। 40 आवास भी देने का आपने 40 आवास दिए। इसके पहले मैंने 16 आवास दिया हुआ था जी, तो मैंने लगभग 60 आवास सर दे चुका हूँ। 60 प्लस आवास भी देने का काम किया। बहुत ही बढ़िया प्रधान जी। साइट खुलने जा रही है, जो पात्र लाभार्थी होंगे कितना आवेदन करने जा रहे हैं? सर हमारे यहाँ पात्र लाभार्थी तो बहुत नहीं।